टुडे वी स्टडी अबाउट द राइबोसोम स्ट्रक्चर कि राइबोसोम की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, उसका फंक्शन क्या होता है और उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो होती है प्रेजेंट होती है। राइबोसोम स्ट्रक्चर के अंदर 2 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है। यहाँ जिस तरह से डायग्राम में दिख रहा है हमें, यहाँ पर 2 सब यूनिट प्रेजेंट होती है, फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड स्मॉल यूनिट प्रेजेंट होती है। तो इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि राइबोसोम जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल। राइबोसोम के अंदर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसीलिए राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है। सेकेंड पॉइंट, राइबोसोम का फॉर्मेशन किससे होता है। तो राइबोसोम प्रोटीन एंड आरएनए से मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, राइबोसोम प्रेजेंट कहाँ होता है। राइबोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, इन सभी के अंदर प्रेजेंट होता है। राइबोसोम चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम की सबसे पहले डिस्कवरी जो करी थी वो पैलेट ने करी थी। पैलेट ने एनिमल सेल के अंदर सबसे पहले डिस्कवरी करी थी राइबोसोम की, और राइबोसोम के बारे में बताया था। राइबोसोम 2 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट जो है वो 70S राइबोसोम होता है और सेकंड 80S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है। यहाँ पर S जो होता है इसकी यूनिट के लिए लगा है, जिसको स्वेसबर्ग यूनिट कहा जाता है, जिससे हम राइबोसोम को काउंट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा 70S राइबोसोम टाइप होता है, जो भी राइबोसोम होता है उसके अंदर 2 यूनिट प्रेजेंट होती है, 1 स्मॉल यूनिट होती है और 1 लार्ज यूनिट होती है। तो ये इस तरह से राइबोसोम की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें ये तो स्मॉल यूनिट है और ये लार्ज यूनिट होती है, और ये यहाँ पर mRNA प्रेजेंट होता है। तो 2 सब यूनिट होती है। 70S राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट्स कौन सी होती है। 70S राइबोसोम के अंदर 2 जो यूनिट होती है वो 50S एंड 30S प्रेजेंट होती है। यहाँ पर इसको टोटल नंबर नहीं करना है हमको, क्योंकि ये यूनिट है जो कि 50 और 30 यूनिट होती है। जो लार्ज यूनिट होती है उसका साइज़ जो होता है वो 50S होता है, उसका यूनिट जो होती है, और स्मॉल जो होता है उसका काउंट जो होता है वो 30S होता है। तो ये यहाँ पर इनको टोटल नहीं करना है कि 50 + 30 = 70S, इस तरह से नहीं होगा। ये इसकी यूनिट्स है, जिसमें लार्ज यूनिट जो होती है वो 50 होती है और स्मॉल यूनिट जो होती है वो 30S होती है। 70S राइबोसोम प्रेजेंट कहाँ होते हैं। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर 2 यूकैरियोटिक सेल ऐसी होती हैं जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और वो दोनों सेल ऑर्गेनेल कौन से होते हैं। तो फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया होता है और सेकंड क्लोरोप्लास्ट होता है, जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। सेकंड जो हमारा राइबोसोम होता है वो 80S टाइप राइबोसोम होता है। 80S राइबोसोम टाइप जो होता है वो ओनली यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा भी कुछ सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनमें ये प्रेजेंट होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उनके अंदर प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को छोड़ करके बाकी सबके अंदर जितने भी यूकैरियोटिक सेल टाइप होती है उनके अंदर 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। 80S राइबोसोम भी 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। इसकी यूनिट कौन सी होती है। तो लार्ज यूनिट जो होगी वो 60S होती है और स्मॉल जो होती है वो 40S होती है। तो इन 2 सब यूनिट से मिलकर के ये बना होता है। अब फंक्शन की बात करें कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। हमारी बॉडी के अंदर हमको प्रोटीन की नीड होती है, और प्रोटीन सिंथेसिस करवाने का फंक्शन जो होता है वो हमारे राइबोसोम का होता है।
पॉलीराइबोसोम क्या होता है? पॉलीराइबोसोम का मतलब ये होता है कि राइबोसोम, ये जिस तरह से ये बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट है, ये मैसेंजर आरएनए पर राइबोसोम की कई सारी यूनिट इस तरह से अटैच होती है और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, और इसी चेन को हम पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, जो कि हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हमको हेल्प करती है, सेल को हेल्प करेगी। कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन हमको एनर्जी देता है। यहाँ पर ये इसमें यूनिट्स बताई गई है इसके अंदर, ये स्मॉल यूनिट होती है, ये स्मॉल यूनिट है राइबोसोम की, और यहाँ पर ये अपर जो है इसके अंदर ये लार्ज यूनिट होती है। लार्ज यूनिट के अंदर यहाँ पर राइबोसोम पर कौन सी चीज़ें आकर के अटैच होती है, तो जो लार्ज यूनिट होती है वहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए आकर के अटैच होता है। ये ट्रांसफ़र आरएनए एमिनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करने का फंक्शन करता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और स्मॉल यूनिट जो होता है वहाँ पर मैसेंजर आरएनए अटैच होता है। तो इस तरह से राइबोसोम जो होता है वो आरएनए अटैचमेंट का काम भी करता है, जो कि, और ये आरएनए जो होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं। तो इस तरह से राइबोसोम की स्ट्रक्चर होती है, और राइबोसोम का फंक्शन होता है कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, और उसमें कौन हेल्प करता है, तो मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए भी हेल्प करते हैं। तो ये यहाँ पर जिस तरह से हमको ये एमिनो एसिड्स नज़र आ रहे हैं, ये एमिनो एसिड्स प्रोटीन को बनाएंगे और ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये लाने का काम कौन करता है, तो ट्रांसफ़र आरएनए जो होता है वो हेल्प करेगा, और उसी के साथ में मैसेंजर आरएनए जो होगा वो भी हेल्प करेगा। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर। राइबोसोम का फंक्शन होता है, 2 टाइप होते हैं इसके अंदर, 70S और 80S टाइप होता है। 70S की यूनिट्स जो होती है वो 50S और 30S होती है। 80S राइबोसोम की यूनिट 60 और 40 होती है। डिस्कवरी इसकी पैलेट ने करी थी।